भाई जी के चरित्र में पूज्यपाद ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष श्री उड़िया बाबा जी के पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण कथन कर रहे। ध्यान पूर्वक सुनिए, एक एक शब्द हमारे जीवन में बहुत लाभ पहुंचाएगा यदि हम इस श्रवण किए हुए चरित्र का मनन करेंगे। कल का चरित्र जहां विश्राम हुआ था, पूज्य बाबा निरंतर आत्मस्वरूप के चिंतन में डूबे हुए हैं। आगे बढ़े तो एक संत के दर्शन हुए जो एक बरगद वृक्ष के नीचे रह रहे थे, जिससे ग्रामीण लोग उन्हें बरगदिया बाबा कहते थे। 30 वर्ष से उसी वृक्ष के नीचे थे। बाबा ने प्रश्न किया कि सुना गया है कि संत सुखी विचरंत मही, संत को विचरना चाहिए और आप 30 वर्ष से एक वृक्ष के नीचे ही है, तो इसका क्या रहस्य है? तब उन्होंने कहा, जो विचरे सो सूरा, जो बैठ जाए सो पूरा। जो विचरण करे वो तो बलवान है, लेकिन जो बैठ जाए वो पूर्ण हो गया। विचरे सो सूरा, बैठ जाए सो पूरा। बाबा को बड़ा सुख मिला, बिल्कुल साधुता भरा उत्तर सुनकर आनंदित हुए। बाबा ने पूछा कि आप अपने कुछ अनुभव बताइए, तो उनका हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमारा अनुभव मय्येवं सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, यह है भगवत भजन का प्रभाव। बिना पढ़े लिखे सब ज्ञान आ जाता है। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, अजी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, विद्यालय का मुख नहीं देखा, और जब बोलते तो पूछो मत, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जो उनकी जिह्वा पे विराजमान ना हो, क्योंकि सियाराम नाम उनकी जिह्वा में विराजमान है। फिर क्या दुर्लभ है। जो रात दिन नाम भगवान का रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। मय्येवं सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। आह, सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ है, मैं ही हूं। मैं जो भगवान बोल रहे चतुर्श्लोकी भागवत में, मैं ही मैं, उस मैं का अनुभव किए हुए बरगदिया बाबा। पूज्य महाराज जी ने देखा कि उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है और बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं। मुख में तेज है, प्रसन्नता है, कोई व्यथा नहीं। कीड़े गिरते हैं तो उठा करके पुनः रख देते हैं कि भैया तू बाहर जाएगा, मर जाएगा, तेरा आहार यही है, इसको तू खा। बाबा आश्चर्यचकित हो गए, उड़िया बाबा। देखो ये, और ये नहीं कि ये केवल ज्ञान से ही ऐसी स्थिति होती हो, ऐसा नहीं। अपने भोरी सखी जी भोलानाथ जी, उनके भी कान में राधा वल्लभ लाल की सीधे बड़ी पिचकारी, तो ऐसे दर्शन कर रहे थे, भाव में सीधे पिचकारी से पूरा का पूरा रंग सहित जल अंदर गया। इतने अंतर्मुख महापुरुष थे, ध्यान ही नहीं दिया, वो जल धीरे धीरे सड़ा, फिर उसमें कीड़े पड़ गए। तो सेवा कुंज में बैठे थे, से कीड़े कान से निकल रहे थे, और अपने चिंतन, आप सोचो कान में एक चींटी चली जाए तो कैसा होता है। फिर और भक्तों ने प्रार्थना की, कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं बाबा आप जरूर। तो उस समय मथुरा अस्पताल में पूज्य श्री भोलानाथ जी को, भोरी सखी को ले गए। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, बेहोश करना पड़ेगा। उनका इसकी जरूरत नहीं है, आप 30 मिनट पहले हमें बता दीजिए कि हम 30 मिनट बाद ऑपरेशन करेंगे। भोलानाथ जी ने श्री हरिवंश बस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे जो अपना सहचरी वपु है उसमें स्थित हो गए। घंटों सब ऑपरेशन सब हो गया, वो उस भाव में बैठे हुए। कई घंटे बाद जब बाहरी सुधाई श्री हरिवंश सब हाथ जोड़े, डॉक्टर और नर्स आदि खड़े थे। बाबा आश्चर्य है, कहाँ थे अभी तक? बोले तुम्हारा काम हो गया। बोले उठ के चल दिए। ऐसा नहीं कि कल जो चर्चा हो रही थी कि चाहे कोई भी मार्ग हो, पांचों भूले देह सुधि, देह शुद्ध भूले बिना आप किसी भी रस का अनुभव नहीं कर सकते। चाहे आप इस प्रेम मार्ग के पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग, शरीर से संबंध मिटाना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है। बाबा उनकी धैर्य की स्थिति देखकर प्रसन्नता में डूबे हुए मस्ती से आगे बढ़े। एक जगह योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे एक विद्वान, बहुत ही विद्वतापूर्ण।
बाबा अद्भुत वृत्ति से पीछे बैठ गए, सुनने लगे। बहुत सुंदर निरूपण कर रहे थे बाबा। एक जो प्रवचन हो गया तो एकांत में मिले और कहा कि क्या आपको आत्मबोध हो गया है? तो उन्होंने कहा, आप सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, आपसे हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, मुझे आत्मबोध नहीं हुआ। बाबा आश्चर्य माने कि आत्मबोध नहीं है, लेकिन आत्मबोध की पूरी बातें करते हो, क्यों नहीं करते? तो बोले, बच्चों का पालन करें कि आत्मबोध करें। अर्थात हम ये प्रवचन करके केवल धन और अपने परिवार का पोषण। बाबा ने कहा, आश्चर्य है देवी माया, आश्चर्य है। मार्ग का पूरा पता है, लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने की इच्छा ही नहीं है। आश्चर्य की बात है कि शास्त्रों का पूरा प्रवचन है, सब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अंतर में हम अपने वो जो चाबी मिली शास्त्र ज्ञान की, उससे हम अपने हृदय की तिजोरी को नहीं खोल रहे, जहां माल ही माल भरा है, बाहर भीख मांगते डोल रहे हैं। विचार करो, बाहर हम विषय सुख की आकांक्षा से भटक रहे हैं, इस विषय से सुख मिलेगा, इस विषय से, और महासुख स्वरूप अंदर है, स्वयं तू है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसी विस्मृति के गर्त में हम पड़े और हम शास्त्र ज्ञानी कहे जाते हैं, हम प्रवचन कर्ता कहे जाते हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं। सावधान, आप लौटिए, अपने अंतःपुर में आइए, देखिए आपके कितना धन है, आप कितने धनी, आप कितने सुखी। आप लौटिए, अपने आपे में आइए। बाहर नहीं मिलने वाला कुछ। अंदर घर में चाबी खोई है, बाहर पूरे जीवन खोजते रहो, नहीं मिलेगा। लौटो, आपके आनंद की कुंजी आपके हृदय में है, लौटिए वापस। आप लौटिए, अर्थात अंतर्मुख होइए, ये बहिर्मुखता का त्याग कीजिए। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो। लौटिए, अपने स्वरूप की तरफ आइए। चाहे आप सखा भाव के हो, सहचरी भाव के हो, गोपी भाव के हो या आत्म भाव के हो, किसी भी भाव के लिए अंतर्मुक्ता में आइए, शरीर राग को मिटाइए। बाबा ऐसी बरगदिया बाबा की निष्ठा देख करके बहुत आनंदित हुए। आगे बढ़े, आगे सुनने को मिला कि एक बहुत बड़े महात्मा चतुराश्रम स्वामी जी महाराज हैं, गंगा किनारे एक से एक महापुरुष। बड़े सौभाग्य है कि हमें संतों की अनुभूतियां सुनने को मिलती हैं। वो 3 वर्ष से भ्रमण बंद कर दिए थे और एक स्थान पर रह रहे थे। बाबा उनके पास गए तो देखा कि सिद्धांत और संयम की मूर्ति है वो, शास्त्र सिद्ध। साधुता उसी के हृदय में प्रकाशित होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। यदि आप शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो दंभ है, पाखंड है, नाटक है, सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलिए। सिद्धांत और संयम से आप अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे। सिद्धांत छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया तो बहिर्मुख होकर विषयासक्त रहेंगे, नाटक होता रहेगा। साधुता का अभिनय भी तो बहुत जोर से किया जाता है। जब कोई नाटक होता है, अगर उसमें किसी को साधु का अभिनय करना होता है तो पूरा वो अभिनय करता है। अभिनय करने से वो साधु थोड़ी हो गया। साधुता का स्वभाव, साधुता की स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आराध्य देव में तन्मय होना। बाबा ने देखा कि श्री चतुराश्रम स्वामी जी शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार है और संयम की मूर्ति है। बाबा उनके चरणों के समीप बैठे और पूछा कि आप कुछ अपना अनुभव बताइए। संतों के अनुभव उनकी जीवनी है, उनका सामर्थ्य है, उनकी संपत्ति है। चतुराश्रम स्वामी जी ने कहा, साधक को संयमित जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जो साधना है ठीक समय के अनुसार नियमित, बहुत काल तक नियम नहीं टूटना चाहिए। स्वाध्याय और साधना जितनी जैसी ठीक समय पर दीर्घ काल तक वैसी होनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही सब चेष्टाएं करनी चाहिए। जो भी चेष्टा तुम्हारी हो रही, तुम्हारे लक्ष्य से विलग नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम,
अपने आराध्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए। आप हंस रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, छू रहे हो, सूंघ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनोरंजन कर रहे हो, लक्ष्य के प्रतिकूल कर रहे हो, आराध्य देव के प्रतिकूल कर रहे हो, फिर आपको अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, तो विषयानंद में डोलोगे, दिखावटी केवल होगा, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन मजाक नहीं है, ये जीवन सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है। जिस आनंद के लिए आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दम्भ कर रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। लौटो, आप सच्चे आनंद के धनी हो, आप सहजानंद में डूब जाओगे। वापस तो होइए, बहिर्मुखता को छोड़िए। इसके लिए आपका संयमित जीवन होना चाहिए। जो आपका स्वाध्याय उपासना है, ठीक नियत समय पर जितनी संख्या में, वो बहुत काल तक वो आपका नियम चलना चाहिए। जो भी शरीर की चेष्टाएं हो, वो लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। चतुराश्रम स्वामी जी यद्यपि अत्यंत वृद्ध थे, फिर भी वो माधुकरी के सिवा कुछ नहीं लेते थे। उनसे पूज्य बाबा ने पूछा, आप और कुछ क्यों नहीं पाते? उनका सदन्नम वा कदन्नम वा भिक्षा नैव परिग्रहा, चाहे अच्छा भोजन हो या बुरा भोजन हो, जो भिक्षा में मिला वो अमृत है, इसके सिवा सब परिग्रह है। भिक्षा का अन्न परिग्रह नहीं है, इसलिए हम कभी कोई और वस्तु स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भिक्षान्न ही पाते हैं। आप उनके अपरिग्रही और संयम नियमित त्यागमय जीवन से बाबा बहुत प्रभावित हुए। उनमें विशेष बात देखी कि वो वृद्ध थे पर किसी से कोई सेवा नहीं स्वीकार करते थे, पूर्ण निवृत्ति मार्ग के पथिक। केवल 2 घंटे देते थे समाज को सत्संग के लिए, शेष हर समय एकांत रहते थे। 2 घंटे वो देते थे, उसमें से कोई आवे, भगवद वार्ता का जनित कोई प्रश्न करे तो वो समाधान कर देते, भगवत चर्चा करते। 24 घंटे में 2 घंटे बकाया शेष समय एकांतवास करते। युवावस्था में तो कभी किसी से मिले ही नहीं, कभी किसी से बोले ही नहीं, निरंतर साधना में संलग्न रहे। उन्होंने बाबा से कहा कि संसारी लोगों से मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष की पोटली लिए घूमते हैं, ये नानात्व की वासना का जाल फैलाते हैं। यदि साधक संसारी लोगों से मित्रता करेगा तो राग द्वेष में फंस जाएगा, वो नानात्व में फंस जाएगा। संतों के चरित्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परम कल्याण स्वरूप का पर्दा हटाने का कार्य संत जन ही करते हैं, इसलिए उनके चरित्र पढ़ो, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो और उसका मनन करो और आचरण में उतारो, तो पर्दा हट जाएगा और आत्मदेव प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। महान सौंदर्य, महान लावण्य से युक्त हमारे प्रीतम विराजमान हैं, लौटो, उनका साक्षात्कार करो। जीवन को दुख से आनंद की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, भय से निर्भयता की तरफ चलो, अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दो। अभी अहंकार गलत लगा हुआ है, विद्या बुद्धि देह रूप यौवन आदि आदि। अहंकार को ठीक ठिकाने पे लगा दो, अविनाशी रस में डूब जाओगे। ये बनावटी सौंदर्य में मत फंसो, बनावटी सुख में मत फंसो। चिदानंद सुख में ही तुम्हारी स्थिति है, चिदानंद सुख में ही तुम तृप्ति का अनुभव करोगे, बनावटी में नहीं। ये जगत सब मायाकृत बनावटी है, लौटो। देखो केवट सच्चिदानंद प्रभु के जब चरण स्पर्श किए तब कह रहा अब कछु नाथ न चाहिए, मिल गया। बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत काल तक मेहनत की, आज फल मिला है, आज अब कछु नाथ न चाहिए, पायो परम विश्राम, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये लौटो, तुम मायाकृत सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हें चिदानंद चाहिए। खोज रहे हो दुखालय, मायाकृत जगत में है ही नहीं, कभी तृप्ति होगी नहीं, इसलिए लौटिए, वापस आइए अंधकार से प्रकाश की तरफ, भय से निर्भयता की तरफ। अपने अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दीजिए। यदि संसार के इस अनादि प्रवाह में संत और ये महापुरुष भक्त जन न होते
तो सृष्टि का कब प्रलय हो गया होता, कब सब जल मरते। इन संतों के प्रभाव से ही सुरक्षित हैं। उस अनादि आनंद के अनुभव का एकमात्र द्वार ये संत जन है। इन्हीं के सत्संग से, इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं से सच्चा राह, सच्चा मार्ग मिलता है और उस परम सच्चिदानंद का साक्षात्कार होता है। पूज्य श्री चतुराश्रम स्वामी जी ने पूज्य उड़िया बाबा को कहा कि हमारी ये 5 बातें जीवन में ध्यान रखना। भिक्षा मांगने जाना तो जिनके यहां भिक्षा लेना उनसे कभी परिचय मत बनाना, निरपेक्ष होकर भिक्षा मांगना। किसी से कभी ऐसा मत करना कि मैं भूखा हूं मुझे भिक्षा करा दो। नियम से दरवाजे में गए, राधे श्याम बोला 1 या 2 रोटी, आधी रोटी जैसा जो कुछ मिला 2-4 घरों से। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि यदि बृहस्पति के समान कोई ज्ञानी और धर्मात्मा हो और मुझे रोज भिक्षा दे तो नहीं लेना चाहिए। एक की भिक्षा चाहे वो बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा क्यों न हो, वैरागी को कभी अपने उदर में एक कान नहीं जाने देना चाहिए। 4-5 घरों से थोड़ा थोड़ा जो भी अच्छा बुरा मिले वो प्रतिग्रह नहीं है, वो अमृत है, उसे स्वीकार करो, उसे पाओ। यदि किसी महात्मा के स्थान पर जाना तो भिक्षा करके जाना, कभी उस पर बोझा मत बनना कि गए हैं तो वो आतिथ्य सत्कार के लिए आपका कुछ ऐसा नहीं। आप पहले ही गए वहां, पता चला कि आप भिक्षा पा चुके हैं, रोटी मांग कर पाके फिर किसी महात्मा के स्थान पर जाना। किसी धनी पुरुष से उसके द्वारा दी हुई स्थान आदि में, जो संसारी पुरुष है उसके द्वारा दिए हुए स्थान आदि में नहीं रहना। किसी की भी विद्वता या उससे रीझ करके उसको धन दिलाने के लिए किसी धनी के आगे हाथ मत जोड़ना, फकीरी को कलंकित मत कराना। 5 बातें उन्होंने पूज्य बाबा को बताई। यहां से बाबा चलकर आप आकिन घाट पहुंचे। आपके जीवन में असंगता अर्थात पूर्ण वैराग्य, कहीं व्यवहार की कोई गुंजाइश ही नहीं, एकांत प्रियता, असंग पुरुष में दृष्टि स्थिर होती जा रही थी। जन संसर्ग से दूर गंगा तट पर ध्यान में निमग्न रहते। आप आकिन घाट में ब्रह्मानंद नाम के एक ब्रह्मचारी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों में महाराज की बड़ी उपरति कमाल की थी। उन ब्रह्मचारी जी ने लेखक को बताया, सनातन स्वामी को, कि जब आपके महाराज जी मिले तो मैंने देखा कि उनकी बड़े कमाल की उपरति थी। मूर्तिमान वैराग्य, निरालंब युक्त, केवल आत्म क्रीड़ा आत्मरति में डूबे हुए महापुरुष। ब्रह्मचारी जी ने जब सुना कि गंगा तट पर एक महापुरुष ध्यानस्थ बैठे हुए हैं तो अपने शिष्यों को भेजा कि दर्शन करके आओ, क्योंकि वो सब महान साधक थे। देखते ही उन्होंने कहा ये तो बहुत ही ऊंची कोटि के महात्मा हैं। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा इनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे बुलाएं, स्वतः तो वो आएंगे नहीं, क्या किया जाए, प्रार्थना करेंगे तो इतनी उपरति में है, उस नशे में है वैराग्य संगता कि वो आएंगे नहीं। एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के महाराज जी से कहो कि एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी हैं और वो पंगु हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, चल के तो आ नहीं सकते हैं, कि आप ऐसी कृपा करेंगे कि उनको दर्शन देंगे। ऐसा ही किया। सब साधक ब्रह्मचारी जन गए और बाबा का जब ध्यान खुला तब उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी थोड़ी दूर पर आश्रम है, वो एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी जी हैं और वो पंगु हैं, चल नहीं सकते, पर आपके दर्शन की विकलता है कि आप दर्शन देंगे। बाबा बड़े कृपाल थे, तुरंत लौकी का कमंडल रखते उठे, चलो, चल दिए। जब वहां आए पूछा कौन है ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, तो साष्टांग प्रणाम के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा ने कहा तुम तो स्वस्थ हो, लंगड़े या पंगु तो हो नहीं, फिर साधु होकर के तुम झूठ कैसे बोले, झूठ कैसे बोले। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपने देखा नहीं मैं पंगु हूं। बोले कैसे तुम पंगु हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा योजनान परम याति सर्वथा पंगुरेव सह।
जो एक दिन में 1 योजन से अधिक नहीं चलता, वो भिक्षु पंगु माना जाता है। तो हम तो आश्रम में ही रहते हैं, कहीं जाते हैं नहीं, तो पंगु हुए कि ना हुए। उड़िया बाबा हंस दिए। 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 4 × 12 किलोमीटर कम से कम रोज चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चलते तो पंगु कहे जाते हैं, वो वैरागी पंगु माना जाता है। तो अपने लोगों के लिए तो बढ़िया चांस है, एक वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, हो गया। श्री उड़िया बाबा जी हंस दिए और बोले साधु शाही उत्तर दिया। मतलब साधु शाही उत्तर मतलब शास्त्र प्रमाणित दिया, नहीं तो डांट लगाते, तुम झूठ कैसे बोल दिए कि तुम पंगु हो। तो ब्रह्मचारी जी चरणों में हाथ जोड़ के खड़े, बड़ा आनंद रस का प्रवाह चला। महाराज जी जब मुस्कुराते तो अमृत बरसता, ब्रह्मानंद से छके हुए महापुरुष। और प्रार्थना की ब्रह्मचारी जी ने कि आप एकांत में खुले मैदान में हर समय रहते हैं, मेरी ऐसी भावना है कि आप कुछ दिन आश्रम में रहें और सेवा स्वीकार करें। आप उनका प्रेम देखकर, उनकी दैन्यता, उनका अनुनय विनय देख करके कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया। एक फूस की अलग कुटी थी, उसी में ठहर गए। नित्य प्रति योग वासिष्ठ का वहां प्रवचन होता था। संसारेव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते, तन्मध्ये पतितो देहि सुखमासाद्यते कथम। संसार दुख की सीमा है और इस संसार रूपी दुख समुद्र में ये शरीर एक दुख की तरंग है और इस तरंग को पकड़कर तुम सुखी